चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में सेकंड चैप्टर का आखिरी पार्ट देखे ना। आज हमें लास्ट रिवीजन का पार्ट देखना है, जहां रिवीजन में अब हमें खाली शॉर्ट सम्स के रिवीजन करने हैं। ठीक है ना, कल तक हमने सब रिवीजन देखे थे ना, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन की मेथड, वो सब, उसके कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस थे, वो भी हमने देखे। अब शॉर्ट सम्स देखने हैं। अच्छा, सेकंड चैप्टर के जो शॉर्ट सम्स है ना, उसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, एक या दो क्वेश्चन है जिसमें लॉजिक है, जो मैं बताऊंगा। बाकी सब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं, खाली पता करना है कि इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज होगी और वो फॉर्मूला रखो। थर्ड चैप्टर के जब आप शॉर्ट सम्स करोगे तो उसमें लॉजिक होते हैं, उसमें काफी चीजें ध्यान देनी पड़ती है हमें। बाकी सेकंड चैप्टर में जो शॉर्ट सम्स है ना, डायरेक्टली, है कि नहीं। चलो, अगर फॉर्मूला अभी देखें तो आपने कार्ल पियर्सन की जो जो फॉर्मूलाज देखी थी, ये तो पता है ना, लॉन्ग सम में भी हमने फॉर्मूला यूज की थी, यही फॉर्मूला शॉर्ट सम में भी यूज होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज तो याद रखनी है कि कार्ल पियर्सन की ये तीन फॉर्मूलाज थी ना, है कि नहीं भाई। x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाली अपॉन में x माइनस एक्स बार स्क्वायर वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, एक वो n सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये, और एक यूवी की मेथड, है कि नहीं। अब शॉर्ट सम में भी ये होता है कि कितनी बार आपको सीधी वैल्यू दी गई होती है, उसे खाली यहाँ पे रखना है, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं उसमें। ठीक है, स्पीयरमैन की मेथड थी, तो स्पीयरमैन में तो दो ही फॉर्मूला आती है खाली, कि 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एंड एन एन स्क्वायर -1, या अगर कॉमन फैक्टर हो तो उसमें 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन एन स्क्वायर -1, है ना, ये सी एफ ऐड हो जाता है ना अगर कॉमन फैक्टर है तो। और स्पीयरमैन में शॉर्ट क्वेश्चंस लॉजिकल आते भी नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल नहीं। स्पीयरमैन में जो भी लॉजिक्स थे वो लॉजिक कल के क्वेश्चंस में हमने देख लिए थे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लॉजिक पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आता है। बराबर। शॉर्ट सम के लिए अगर ध्यान देना है तो ये कार्ल पियर्सन की मेथड, ये तीन फॉर्मूला, और ये तीन फॉर्मूला उनके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अगर शॉर्ट सम है तो भाई एक आर की कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढने की एक ये फॉर्मूला आती है कि कोवेरिएंस एक्स वाई जब दिया हुआ ही हो कि भाई कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई। यहाँ एस एक्स और एस वाई मतलब कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बराबर ना, ये आर की एक फॉर्मूला कोवेरिएंस के अकॉर्डिंग। एक वैसे ही दूसरी फॉर्मूला आती है कि आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन मल्टीप्लाई एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई। ठीक है ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, सिग्मा एक्स वाई, यहाँ आगे एन नहीं है, आगे एन नहीं है, खाली सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार और अपॉन में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। और वैसे ही आर की एक दूसरी फॉर्मूला शॉर्ट सम्स के लिए कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, है ना, एस एक्स और एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने कार्ल पियर्सन की जो ये तीन लॉन्ग फॉर्मूलाज याद की है ना, उसके साथ ये तीन शॉर्ट फॉर्मूला भी याद रखनी है। ठीक है ना, ये थ्री शॉर्ट फॉर्मूलाज ये भी हमें खास याद रखने हैं। बराबर। तो आपको जब शॉर्ट सम्स आएंगे तो आपको खाली देखना है क्या वैल्यू है, और वो वैल्यू इनमें रखनी है कि भाई या तो इन तीन फार्मूला में या तो इन तीन फार्मूला में से कोई एक। बराबर। इजीली आइडेंटिफाई करना हो ना, और इजी आइडेंटिफाई करना हो तो जो भी शॉर्ट सम्स की फार्मूला है ना, उन तीनों में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होते हैं। तीनों में है ना, अपॉन में एस एक्स इंटू एस वाई, तीनों में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होते हैं शॉर्ट सम में। तो ये एक इजी रह जाता है कि जब अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है मतलब कंफर्म इन तीन में से एक फार्मूला यूज करनी। स्टैंडर्ड डेविएशन तो होगा ही, ऊपर का मटेरियल कैसे दिया हुआ है वो हम चेक करते हैं उसमें सम में। अरे बात ध्यान, तो इन तीन में से एक फार्मूला, और फार्मूला ही याद रखनी, वैल्यू तो खाली रखना है कि भाई ये और ये वैल्यू रख के मल्टीप्लाई और डिवाइड, कौन सा उसमें बड़ी बात। ठीक है ना, तो अगर सिंपल ये लॉजिक लिख लो, नोट कर लो कि अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं तो हमें ये शॉर्ट सम्स की फार्मूला यूज करनी है, ये तीन में से कोई एक। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है क्वेश्चन में तो ये लॉन्ग सम के फार्मूला यूज करनी है, ये तीन में से कोई एक। ठीक है ना, ये सिंपल लॉजिक याद रख लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो ये, ना हो तो ये। और स्पीयरमैन में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, वो ये दो ही फार्मूला है उसमें। बरोबर ना, कार्ल पियर्सन के लिए ये ध्यान देना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 13, 14 और 15 वो है, क्वेश्चन ही लिखे हैं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ बताना है कि कौन सी फार्मूला है। बरोबर ना, फिर तो कैलकुलेशन है, आपके पास अब कैलकुलेटर है यार, इजीली कैलकुलेशन हो जाती है उसमें, खाली पता होना चाहिए कौन सी फार्मूला यूज करनी है। बरोबर।
तो देखो जैसे मैंने 3 इलस्ट्रेशन लिखे, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी, आप टेक्स्ट बुक साथ में रखो कि जैसे इलस्ट्रेशन 13 है, ठीक है ना, उनमें जैसे वैल्यू है कि भाई n दिया हुआ है 10, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया हुआ है, और x माइनस एक्स बार स्क्वायर y माइनस वाई बार स्क्वायर, ये तीनों की वैल्यू है। अच्छा, अब हमारे पास रहते हैं कि भाई ये 6 फॉर्मूला है, कार्लपियर्सन की, स्पीयरमैन की तो नहीं, ये 6 फॉर्मूला है, इन 6 में से कौन सी फॉर्मूला यूज करें। तो क्वेश्चन में खाली इतना देखा करो कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन है नहीं है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है मतलब ये शॉर्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगी, इन 3 में से तो नहीं है, बाकी बचे ये 3, बराबर ना। अगर इन 3 में से है तो 3 में से कौन सी आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो भाई x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, तो उसके लिए ये पहली फॉर्मूला यूज हो जाएगी ना, है कि नहीं, ठीक है ना। और सीधी वैल्यू है, कोई टेबल नहीं बनानी, कोई कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। जो फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो उसकी वैल्यू है ही कितनी है 120, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दो ऊपर 120, और रूट में पहले रूट में x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर 80 और y माइनस वाई बार स्क्वायर 500, तो सीधा ही रखेंगे कि भाई यहाँ पे पहले रूट में 80, दूसरे रूट में 500, और सीधा कैलकुलेशन, बराबर ना। कोई लॉजिक यूज ही नहीं करना है, सीधा खाली फॉर्मूला कौन सी है डिसाइड करो और वैल्यू रखो। और पूरी फॉर्मूला कैसे सॉल्व करनी है वो तो आगे इतने लॉन्ग सम में किए थे ना, ठीक है ना, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ वो। अरे बात ध्यान, सिंपल है, सिर्फ ध्यान रखो कि फॉर्मूला कौन सी यूज होगी, बराबर। इलस्ट्रेशन 13 में समझे ना कि ये फॉर्मूला यूज होगी, आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व भी किया हुआ है, एक बार देख लो उनमें से, बराबर। अब जैसे इलस्ट्रेशन 14 भी है, 14 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम पता करें कौन सी फॉर्मूला खाली यूज करें, लॉजिक नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, खाली फॉर्मूला डिसाइड करो। अब जैसे पहला है, उसमें n20 दिया हुआ है, कोवेरिएंस xy दिया हुआ है -50, sx दिया हुआ है और sy दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो अब यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है मतलब ये 3 में से फॉर्मूला यूज होगी, ये कंफर्म कि ये 3 में से एक फॉर्मूला आएगी। कौन सी फॉर्मूला आएगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो सबके डिवाइड में है, ऊपर का मटेरियल कौन सा दिया हुआ है 3 में से वो चेक करते हैं, वो फॉर्मूला लगेगी। तो ऊपर के मटेरियल के लिए देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है कोवेरिएंस एक्स वाई -50, कोवेरिएंस दिया हुआ है ना, कि ये तो ये फॉर्मूला आ जाएगी ना कि कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, है कि नहीं, बरोबर ना, सिंपल, बस ये वैल्यू है, वैल्यू खाली रख दो यहाँ पर कि भाई सीधी वैल्यू, अगर इसमें वैल्यू रख दो इसी फॉर्मूला में, तो आर इक्वल टू ऊपर है कोवेरिएंस एक्स वाई, और कोवेरिएंस एक्स वाई पूरी वैल्यू रहती है -50, बराबर ना, कोवेरिएंस एक्स वाई वो सीधी वैल्यू हो गई -50, और अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, भाई उसमें तो कोई रूट भी नहीं है, सीधा एस एक्स और एस वाई का मल्टीप्लाई, मतलब 15 इंटू 8, बराबर। तो -50 ऊपर और यहाँ 15 इंटू 8, कि भाई 15 इंटू 8 120, बराबर ना, और 50 डिवाइड बाय 120 वो आर की वैल्यू हमारी, ठीक है ना। एकदम इजी रहता है ये कि बस ये खाली वैल्यू रखो और कैलकुलेशन कर दो कैलकुलेटर से, बराबर। जैसे 14 का फर्स्ट वाला किया, अब जैसे सेकंड में है कि यहाँ पे n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वो दिया हुआ है 60, एस एक्स स्क्वायर आपके टेक्स्ट बुक में देखो वहां दिया हुआ वेरिएंस, कि वेरिएंस ऑफ x वो 25, वेरिएंस मतलब क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कहते हैं, एस एक्स स्क्वायर, बराबर ना, वेरिएंस वो होता है ना, और वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है मतलब एस वाई स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वो वेरिएंस हुआ, मतलब यहाँ एस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 25, एस वाई स्क्वायर 36 दिया हुआ है, पर हम जो भी फॉर्मूला में यूज करते हैं वो फॉर्मूला में हम क्या रखते हैं, एस एक्स रखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस नहीं। तो अगर वेरिएंस दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट कर दो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। कि अगर सपोज वेरिएंस एस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 25, तो उसका स्क्वायर रूट एस एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा हमारा, बराबर। और एस वाई स्क्वायर दिया हुआ है अगर वेरिएंस ऑफ वाई, तो उसका स्क्वायर रूट कर दे कि एस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, बराबर ना। फिर फॉर्मूला में रखो, ये नहीं, ये वैल्यू रखना एस एक्स और एस वाई, और खाली डिसाइड कर दें अगर कि भाई कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, तो इसमें भी देखो एस एक्स और एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब ये 3 में से कोई फॉर्मूला आएगी, है कि नहीं, ये 3 में से आएगी कोई फॉर्मूला। अच्छा, ये 3 में से कौन सी फॉर्मूला यूज करे, तो ऊपर का मटेरियल देखते हैं, जैसे पहले वाले में कोवेरिएंस दिया हुआ था तो ये फॉर्मूला यूज की, अब यहाँ क्या दिया हुआ ऊपर के मटेरियल में, तो वहां दिया हुआ है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ये दिया हुआ है। भाई स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ये पहले देखकर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, तो ये फॉर्मूला मत लगा देना,
बराबर। तो इसके लिए x माइनस एक्स बार या y माइनस वाई बार स्क्वायर थोड़ी दिया हुआ है, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। यही लॉजिक याद रखो खाली कि स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो ये फॉर्मूला यूज करनी है, बराबर। तो ऊपर अगर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है तो हम ये फॉर्मूला यूज करें ना, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, सीधी वैल्यू के ऊपर वैल्यू रख दी हमने 60, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वो पूरी वैल्यू 60, नीचे n एस एक्स और एस वाई, तो n की वैल्यू 10, एस एक्स और एस वाई 5 इंटू 6, बराबर। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे चारों की और कैलकुलेशन सीधा कर सकते हैं ना भाई, पक्का ना। सॉल्व करना भाई, मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सीधी वैल्यू रखनी है हमें। फिर भी अगर कुछ नया ध्यान आता हो तो मुझे कमेंट में बताओ, फिर से ट्राई करेंगे और कुछ फिर, बराबर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखें कि 14th में जैसे थर्ड क्वेश्चन है, अब उसमें ना डिस्क्रिप्शन में वैल्यू दी गई है, तो हमें वो डिस्क्रिप्शन में पता करना है कि कौन सी वैल्यू है। जैसे भाई देखो यहाँ पर x और y और उसके पर्टिकुलर है, सबसे पहले दिया हुआ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको न ध्यान आता हो तो टेक्स्ट बुक में देखो, इलस्ट्रेशन 14 में जो है, एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है सीधा 25, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब वो तो हमारी n की वैल्यू कहलाती है, बरोबर। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ उसका आंसर लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n दिया हुआ है हमें 25, बरोबर। फिर दूसरा मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है x में 40 y में 50, तो मीन मतलब तो x बार और y बार होता है, x और y दोनों की वैल्यू है, तो मीन्स x बार दिया हुआ है 40 और y बार दिया हुआ है 50, ये x बार और y बार की वैल्यू। फिर दूसरा लिखा हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। ओके, तो अब ये समझो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, बरोबर। तो इसका मतलब क्या, अगर जो ये दिया हुआ है उसे अगर आप वर्ड्स वाइज लिखो तो ऐसा हो जाता है द सम ऑफ, सम मतलब हम लोग कहते हैं सिग्मा, द सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कोई वैल्यू है उन वैल्यू का स्क्वायर करना है, कि स्क्वायर किसका स्क्वायर करना है, डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। डेविएशंस मतलब कि भाई जो वैल्यूज कहलाई, अगर यहाँ सिंपल डेविएशन की वैल्यू कहो तो जो x और y की वैल्यू है, कि x और y की वैल्यू किसमें से, टेकन फ्रॉम देयर मीन, जो उसके मीन में से टेकन मतलब कि डिफरेंस करना है, माइनस करना है। जैसे सिंपल सिंबल में लिखा जाता है x माइनस एक्स बार, जो ये वर्ड है ना, डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, बराबर, कि मीन में से माइनस करना है, तो मीन में से ये माइनस होता है x माइनस एक्स बार, एंड सम ऑफ स्क्वायर, कि उनका स्क्वायर करना है, मतलब सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, बराबर। ये वैल्यू है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये x की, और y के लिए भी वही है, तो भाई ये x की वैल्यू हो गई 120 x माइनस एक्स बार स्क्वायर, और y के लिए भी वैसे ही हो गया कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, कि इसमें भी मीन में से माइनस किया हुआ y माइनस वाई बार का स्क्वायर, वो वैल्यू है 160, बराबर। ये सिंबल में दिया हुआ है, बराबर ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन था डिस्क्रिप्शन मैनर में, पूरा सेंटेंस में, उसको हमने सिंबल में लिखा, बराबर, कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, तो उसके लिए ये याद रखना, डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन मतलब x माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर करना है, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर वो ये हुआ, और ये y के लिए y माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हुई ना। और आखिरी वैल्यू क्या दी गई है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, यहाँ पर भी डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन मतलब तो वही हुआ ना, x माइनस एक्स बार या y माइनस वाई बार, और यहाँ पे सम सिग्मा और उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या था, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर मतलब सिग्मा और ऊपर स्क्वायर किया हमने, x माइनस एक्स बार स्क्वायर y माइनस वाई बार स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ ये हो जाएगी कि सिग्मा सम प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन मतलब x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार, के दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई, वो दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 100, और मल्टीप्लाई दोनों का है तो वो तो सिंगल वैल्यू ही ना, एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू नहीं, सिंगल वैल्यू ही है 100। तो ये जो हुआ ना प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन मतलब x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, उसकी वैल्यू है 100। बता रही है समझ में, ये सिंबल का यहाँ पे हो गया ना।
अब ये जो वैल्यू मिल गए तो अब डिसाइड करो कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है ना, ये 6 में से। अब यहाँ जो वैल्यू है उन वैल्यू में हमें एस एक्स और एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ मतलब ये 3 फॉर्मूला यूज नहीं होगी, इन 3 में से यूज होगी कोई, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो इन 3 में से कौन सी, तो देखो x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वाई माइनस वाई बार स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज हो सकती है कि नहीं, ये फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगी ना भाई, आ रहा है ना ध्यान, ये x बार y बार n उसकी जरूरत ही नहीं, वैसे ही दिया हुआ है, हमें खाली ये 3 वैल्यू रखनी है उस फॉर्मूला में, r की वैल्यू मिल जाएगी। अरे बात समझ में, ये सिंपल हो जाता है इसमें, ठीक है। तो खाली ध्यान देना इस क्वेश्चन में, चलो ध्यान देना कि इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है ना, ये नाम याद रखना, कभी पूछे डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन तो वो सिंबल ये नाम याद रखना। अब ऐसे ही 14 इलस्ट्रेशन में फोर्थ वाला है, उसमें देखो n दिया हुआ है 10, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है 1500, x बार दिया हुआ है 12, y बार 15 है ना, दोनों का मीन दिया हुआ है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी है x का 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन y का 5। तो अब इसमें भी खाली डिसाइड करो कौन सी फॉर्मूला आएगी। अब इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन x और y दिया हुआ है, मतलब ये 3 में से कोई फॉर्मूला यूज होगी, तो ये 3 में से कौन सी, तो ऊपर का मटेरियल देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन तो नीचे ही आता है डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या दिया हुआ है, तो ऊपर में देखो यहाँ एक्स वाई दिया हुआ है सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई वाली 3 में से कौन सी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगी ना कि सिग्मा एक्स वाई एन एक्स बार वाई बार, वो भी है एन एक्स बार और वाई बार सब दिया हुआ है, नीचे एन एस एक्स एस वाई वो 3 भी है, तो ये फॉर्मूला में खाली वैल्यू रखेंगे ना, समझ आई बात। फिर से वही बात कि बस फॉर्मूला याद रखो और चेक करो कौन सी फॉर्मूला यूज करनी, जैसे इलस्ट्रेशन 14 ना वैसे ही 15 भी आप सॉल्व करना, सब पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना भाई, सॉल्व करना है इसे। और इलस्ट्रेशन 15 भी देखो, उसमें भी x और y जो दो वेरिएबल दिए गए हैं, उन दो वेरिएबल में वैल्यूज अगर देखो ना, क्या दिया हुआ है n6 है, सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा एक्स वाई एस सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर ये सब है। अब कौन सी फॉर्मूला यूज करें, तो अब ऐसे में इसमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो टेक्स्ट बुक में कोई अलग मेथड से भी हो ना क्वेश्चन, तो आप भले इसी मेथड से सिंपल ट्राई करो, सिंपल लॉजिक रखो कि एक्स वाई दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो इनमें से फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें कोई एस एक्स और एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं, इनमें से आएगी, और इनमें से कौन सी फॉर्मूला आएगी, तो वही सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगी ना, ठीक है ना, जो लॉन्ग सम में हम यूज करते ही हैं, एन सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सब वैल्यू दी गई है, कोई वैल्यू ढूंढने का जरूरी नहीं है, सब दिया हुआ है, खाली फॉर्मूला रखो उसे सही जगह। अरे बात ध्यान, तीनों इलस्ट्रेशन ध्यान में आए कैसे सॉल्व करने, ठीक है ना, ऐसे सॉल्व करो। ऐसे ही सेम आपकी एक्सरसाइज 2.2 में, एक्सरसाइज 2.2 उसमें ना लास्ट के कुछ 12 के बाद शायद 12 to 15 तक के क्वेश्चंस हैं, वो सेम ही है, वो आप ट्राई करो एक्सरसाइज 2.2 के, या फिर सेक्शन सी और डी में भी, सेक्शन सी और डी उसमें भी लास्ट के दो तीन क्वेश्चन हैं, वो इन्हीं मेथड से हैं कि खाली फॉर्मूला डिसाइड करनी है, बरोबर, तो वो सम आप ट्राई करो, वो सम आप ट्राई करो कि भाई कैसे करने हैं। अब इनमें शॉर्ट सम्स में जो मैंने बताया कि 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा अलग लॉजिक है, ठीक है ना, फॉर्मूला वैसे ही पर थोड़ा अलग लॉजिक है, तो वो 2-3 क्वेश्चन अभी देख लेते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन देखना है ना, जो 3 थोड़े लॉजिकल इलस्ट्रेशन है उसमें है हमारा इलस्ट्रेशन 26 27 और 29, ठीक है ना, ये 3, बाकी शॉर्ट सम में तो ये सब फॉर्मूला आगे जैसे देखी वैसे ही। अब 26 वाला इलस्ट्रेशन देखें, उसमें वैल्यू कैसे है हमें ढूंढना आ रही है, अब दिया हुआ कोवेरिएंस एक्स वाई रेशियो एस एक्स स्क्वायर वो 3:5 है, और दूसरा एस एक्स रेशियो एस वाई वो 1:2 है, बराबर ना, यहाँ रेशियो में है, अब रेशियो में फॉर्मूला कैसे रखें हम लोग, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एस एक्स और एस वाई दिया हुआ है, तो पहले माइंड में आता है कि हाँ ये शॉर्ट सम की फॉर्मूला यूज करनी है, कि शॉर्ट सम में कौन सी फॉर्मूला यूज करें, तो भाई कोवेरिएंस ही दिया हुआ है, तो कोवेरिएंस हम लोग रखें इसमें, बराबर ना, पर कोवेरिएंस सपोज अगर आप वो शॉर्ट सम की फॉर्मूला रख दोगे कि आर इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, तो यहाँ वैल्यू कौन सी हम क्लियर रखें,
कोवेरियंस एक्स वाई, तो कोवेरियंस एक्स वाई की वैल्यू चलो आप 3 रख दो कि चलो ये पता चले, पर एस एक्स की वैल्यू कौन सी, यहाँ एस एक्स स्क्वायर भी है एस एक्स भी है, तो ऐसा नहीं कि ये एस एक्स दिया हुआ है वही वैल्यू रख दें, एस एक्स स्क्वायर वेरियंस मान के छोड़ दें, ऐसा नहीं ना। और वो भी ये रेशियो में वैल्यू है, रेशियो की वैल्यू पूरी नहीं कहलाती, ठीक है ना, ये तो एक तरह की प्रोपोर्शनल वैल्यू हो गई, ये कंप्लीट वैल्यू थोड़ी है। तो यहाँ हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला को ही तोड़ना पड़ेगा हमें, वो फॉर्मूला को ही तोड़ना पड़ेगा, उसी पर से एक न्यू वैल्यू तैयार होगी हमारी। ध्यान से देखो कि अगर ये दो जो रेशियो में दिए हुए हैं, अगर उन रेशियो को अगर हम कंबाइन करें, साथ में करें, ध्यान से समझना कि यहाँ जो एक रेशियो दिया हुआ है हमारा कि कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर, बराबर, ये जो रेशियो है, रेशियो मतलब उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना कि कोवेरियंस एक्स वाई और अपॉन एस एक्स स्क्वायर, और दूसरा रेशियो दिया हुआ है एस एक्स और एस वाई, तो वो एस एक्स अपॉन एस वाई रेशियो में है वो, बराबर। अगर सपोज इन दोनों रेशियो को कंबाइन करें या मल्टीप्लाई करें, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ध्यान से देखो कि ये दोनों रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर से यही फॉर्मूला बनती है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ध्यान से देखो तो ये एस एक्स स्क्वायर और एस एक्स, तो एक एस एक्स कट हो जाएगा ना उसमें, है ना, एस एक्स स्क्वायर में से एक वैल्यू उसमें कट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, तो बचेगा ऊपर कोवेरियंस एक्स वाई, नीचे एक एस एक्स और एक एस वाई, बराबर। तो इसका मतलब कि इन दोनों जो वैल्यू दी गई है, ये दोनों वैल्यू, उन दोनों वैल्यू का ही मल्टीप्लाई करो तो हमें मेन फॉर्मूला बनती है। तो यहाँ जो नंबर में भी है, तो नंबर में भी अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये मेन फॉर्मूला या मेन आर का आंसर मिलेगा ना, बराबर ना। फिर से बोल रहा हूँ बेटा कि ये दोनों जो वैल्यू है, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर रेशियो में, और दूसरा एस एक्स अपॉन एस वाई, कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मेन यहाँ पर आंसर बन रहा है हमारा, ठीक है ना, मेन फार्मूला वो आर की फार्मूला बन रही है, बराबर। मतलब नंबर में भी अगर इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दें तो मेन हमारा आर का आंसर आएगा ना, ठीक है। इसलिए बोल रहा था कि लॉजिकल क्वेश्चन ध्यान देना, टेक्स्ट बुक में एक ही ऐसा क्वेश्चन है, पर एग्जाम में पूछते भी हैं ऐसा क्वेश्चन, तो वो ध्यान में रखना कि यहाँ पे इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करो तो वो आर की वैल्यू बनती है, एक समझो एक नई फार्मूला हमारी तैयार हो गई। तो अगर नंबर में भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, कोवेरियंस एक्स वाई और एस एक्स स्क्वायर, उसका नंबर दिया हुआ है 3 है ना, 3/5, वो 3/5 इंटू एस एक्स रेशियो एस वाई, उसका नंबर दिया हुआ है 1/2, है कि नहीं। तो इन दोनों का सीधा ही अगर हम आंसर ढूंढ लें कि ऊपर 3 1 3, नीचे 5 2 10, तो 3/10 सीधा ही हो जाएगा वो, तो 0.3, ये आर की वैल्यू मिल गई हमें, बराबर ना। तो यहाँ आर की वैल्यू के लिए जो रेशियो में दिया हुआ है ना, उसके लॉजिकली एक नई फॉर्मूला तैयार कर दी, दोनों का मल्टीप्लाई, वो आर का आंसर। क्लियर है, एक बार फिर से देख लो भाई, फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लो, समझ लो कि ये दोनों के मल्टीप्लाई से ये आंसर मिल रहा है, मेन फॉर्मूला बन रही है, इसलिए वैल्यू में भी उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेन आंसर हमें मिलेगा। क्लियर, समझना भाई। इलस्ट्रेशन 26 भले इंपॉर्टेंट करके टिक रखना, कभी फिर से लास्ट में भी रिवाइज करो तो ये रिवाइज करने में काम आएगा। वैसे ही इलस्ट्रेशन 27 है। अब 27 में भी देखें तो इसमें लॉजिक क्या यूज हुआ है कि यहाँ देखो n दिया हुआ है, चलो 10, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का सिग्मा दिया हुआ है 72, एस एक्स दिया हुआ है, और सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ कौन सी फॉर्मूला यूज करें, तो चलो एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ध्यान आता है शॉर्ट फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, शॉर्ट फार्मूला में कौन सी, तो ऊपर चलो x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार भी दिया हुआ है, तो मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन n एस एक्स और एस वाई। लेकिन यहाँ लॉजिक ये है कि एक वैल्यू मिसिंग है, एस एक्स दिया हुआ है, एस वाई नहीं दिया हुआ, एस वाई नहीं है ना, ठीक है ना, एस वाई की वैल्यू कहाँ है, तो एस वाई की वैल्यू भी तो ढूंढनी पड़ेगी ना भाई हमें। तो वो एस वाई की वैल्यू ढूंढने के लिए एक फार्मूला आती है, ये फार्मूला हमने पहले नहीं लिखवाई थी, कि यहाँ अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लेना, ये एक ही क्वेश्चन में ऐसी फार्मूला है कि कभी एस एक्स या एस वाई अगर मिसिंग है बाय चांस, चलो लॉजिकली 1 मार्क में अगर पूछ ले, तो अगर एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ही ढूंढना है तो उसके लिए फॉर्मूला आती है रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, अगर एस एक्स ढूंढना है तो रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, बराबर। और अगर एस वाई ढूंढना है तो फॉर्मूला आती है रूट में सिग्मा
y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन n, बराबर, रूट में y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन n, ये एस वाई की फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, अगर कभी 1 मार्क में आया या ये अगर क्वेश्चन लॉजिकली आ गया कि एस एक्स है एस वाई नहीं है, बराबर, तो पहले एस वाई ढूंढना पड़ेगा ना। तो यहाँ इस सम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस वाई ढूंढेंगे कि एस वाई की फॉर्मूला रखती है सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन। तो रूट में ये y माइनस वाई बार स्क्वायर, उसकी वैल्यू दी गई है 160 और अपॉन n की वैल्यू 10, मतलब के रूट में 160 डिवाइड 10 तो वो 16 और 16 का रूट वो 4, मतलब एस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 4। भाई एस एक्स 3 हुआ, एस वाई 4 हुआ, बराबर। एस वाई मिल गया ना, अब फॉर्मूला रख सकते हैं। अब जो आर की फॉर्मूला है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन एस एक्स और एस वाई तीनों का मल्टीप्लाई। तो अब सबका आंसर लिख देना कि x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वो दिया हुआ है 72, बराबर, मल्टीप्लाई n, तो n पे ये 10 इंटू एस एक्स वो 3 इंटू एस वाई वो 4, बराबर। फिर सीधा कैलकुलेशन कि ये 72 और अपॉन यहाँ हो जाएगा 10 और 12 तो 120, तो सीधा आंसर लिख देंगे ना, कितना हो जाएगा कि यहाँ पर 12 6 जाए और 6 डिवाइड बाई 10 0.6 कुछ होगा, बराबर, ये इसका आंसर मिल जाएगा। समझ आ रहा है लॉजिक। तो ये एक ही चीज इसमें है कि अगर एस एक्स या एस वाई कभी मिसिंग हो तो इन फॉर्मूला से ढूंढ लेंगे हम एस एक्स और एस वाई, वो लॉजिक ध्यान में रखना, क्लियर, ध्यान में रहेगा। ये इलस्ट्रेशन 27 भी नोट कर लेना ऐसे। और वैसे ही आखिरी एक इलस्ट्रेशन 29 है, इलस्ट्रेशन 29 वो भी हम लोग समझ लें। तो इलस्ट्रेशन 29 में ऐसा है कि देखो उसमें दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि r की वैल्यू है 0.5, आपको पूछा हुआ है इनकी वैल्यू ढूंढो कि r x माइनस वाई माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स माइनस वाई, इसकी मैं r की वैल्यू ढूंढो। तो अब यहाँ पर सिंपल लॉजिक ऐसा रहता है, ये भी 1 मार्क में पूछते हैं आपको, कि r की वैल्यू कभी भी कोई भी सिचुएशन में चेंज नहीं होती, r की वैल्यू सिर्फ बदलती है साइन के अकॉर्डिंग। 0.5 है तो सबकी वैल्यू 0.5 ही रहेगी r में, वो बदलती नहीं है। बदलते किसके अकॉर्डिंग है, साइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे साइन का रूल देखना होता है, और ये साइन का रूल कौन सा आता है पता है, जो आप लोग पहले से पढ़ते आते हो ना, बरोबर ना, आपको बेसिक मैथ से सिखाया जाता है 4-5 स्टैंडर्ड में। साइन का कौन सा रूल आता है कि दोनों साइन हो, कि दोनों अपोजिट साइन हो तो आंसर माइनस में, दोनों सेम साइन हो तो आंसर प्लस में। होता है ना कि भाई माइनस प्लस माइनस, एक माइनस एक प्लस में तो आंसर भी माइनस में, एक प्लस माइनस है ना, एक प्लस एक माइनस तो आंसर भी माइनस में, दोनों माइनस में हो तो आंसर प्लस में, और यहाँ दोनों प्लस में हो तो भी आंसर प्लस में, दोनों सेम साइन हो तो आंसर प्लस में, दोनों साइन अलग अलग हो तो आंसर माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ साइन देखनी है खाली एक्स और वाई की, ठीक है, कि यहाँ जो r इक्वल टू 0.5 है और आपको पूछा हुआ है कि r x माइनस वाई की वैल्यू ढूंढो, तो x और y की साइन देखिए, यहाँ x प्लस में y माइनस में, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस आंसर हो जाएगा माइनस 0.5, बराबर ना। 0.5 तो रहेगा ही, खाली साइन बदलेगी उसमें। यहाँ दूसरे में भी जो पूछा हुआ है कि r माइनस एक्स वाई की वैल्यू ढूंढो, यहाँ पे भी वही रहेगा 0.5, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस तो ये भी रहेगा माइनस 0.5, बराबर। यहाँ इसमें है कि माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू ढूंढो, अब दोनों माइनस में है, दोनों सेम साइन हो तो आंसर प्लस में, दोनों अलग अलग साइन हो एक्स और वाई की तो आंसर माइनस में, दोनों सेम साइन है माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस तो आंसर आ जाएगा प्लस 0.5। ये सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है ना, कोई लॉजिक नहीं है, खाली प्लस माइनस की साइन देखनी है। अरे बात ध्यान, और ये आपको 1 मार्क में पूछा जाता है तो ध्यान में रखना। ऐसे ही इलस्ट्रेशन 29 में सेकंड वाला भी है। अब सेकंड में ऐसा दिया हुआ है कि आर एक्स वाई दिया हुआ है 0.8 और आर यू वी की वैल्यू ढूंढनी है। आर एक्स वाई दिया हुआ है, आर यू वी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर भी वही रूल कि आर की वैल्यू कहीं नहीं बदलती, एक्स वाई हो कि यू वी हो। जो हम लॉन्ग फॉर्मूला यूज करते हैं, इतना पूरा चैप्टर किया, हर सम में बता रहा था कि आप इस मेथड से सम करो कि इस मेथड से सम करो, आंसर कैसा रहता है, सेम ही रहता है, आंसर बदलता है, बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो आप आर एक्स वाई ढूंढो कि आर यू वी ढूंढो, आंसर बदलेगा नहीं,
हाँ, यहाँ पर भी लॉजिकली जो सिचुएशन अलग अलग है उसके अकॉर्डिंग आर की साइन बदलेगी। क्या बदलेगी? आर की साइन। कि भाई 0.8 है, आपको देखो टेक्स्ट बुक में भी है ना, 5 क्वेश्चन है, सेकंड के अंदर भी 5 सिचुएशंस दी गई है, सब में आर यू वी की वैल्यू ढूंढनी है। तो आर यू वी की वैल्यू हर सिचुएशन के लिए रहेगी तो 0.8 ही, 0.8 ही सबके लिए, पांचों के लिए। वो नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? साइन, कि किस में प्लस 0.8 आएगा, किस में माइनस 0.8 आएगा, वो साइन खाली ध्यान में रखनी है। और साइन के लिए भी यही रूल, कि एक्स और वाई की साइन देखनी है। जो आपको यहाँ सब नंबर दिए गए ना, हर एक में 1 2 3 4 5 सब क्वेश्चन में, सब नंबर इग्नोर करो, खाली एक्स और वाई और उसकी भी साइन देखो। कैलकुलेशन नहीं करनी, खाली एक्स और वाई की साइन देखो, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल आंसर बनेगा। जैसे यहाँ u में है x माइनस 10 और y प्लस 10, अब इसका आंसर बताओ। तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आर यू वी का आंसर भी 0.8 ही रहेगा, खाली वो प्लस 0.8 होगा कि माइनस 0.8 होगा वो बताना है। तो उसके लिए यहाँ देखते हैं कि देखो यहाँ x की वैल्यू कौन सी है, u की जो फॉर्मूला है, आपकी u की पूरी फॉर्मूला आती है ना, x माइनस ए अपॉन सी एक्स, वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, है कि नहीं? तो वो फॉर्मूला के हिसाब से कुछ भी हो, हमें वो फिलहाल सब इग्नोर करना है, कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है? सिर्फ साइन बतानी है। तो साइन में भी खाली x और y देखो, कि यहाँ जो u में x माइनस 10, तो x की साइन कौन सी है? प्लस में है। ये माइनस तो 10 की साइन है, x की साइन आगे कुछ भी नहीं, प्लस में। यहाँ y की साइन भी कौन सी है? प्लस में है। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो आंसर भी कैसा रहेगा? प्लस में ही रहेगा। मतलब इसमें आर यू वी का आंसर आ जाएगा प्लस 0.8, ठीक है ना, प्लस 0.8। देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी इलस्ट्रेशन 29 क्लियर किया हुआ है, कैलकुलेशन नहीं, खाली ये 0.8 प्लस या माइनस में। दूसरे में जैसे u है x माइनस 5/3, या इसमें है 2y प्लस 7, तो कुछ भी नंबर क्यों ना हो, आप x और y की साइन देखो। यहाँ x कौन सी साइन में है? प्लस में, ये माइनस तो 5 के लिए है, x प्लस में, ये y भी प्लस में है, दोनों ही प्लस में, तो इसका आंसर भी प्लस 0.8 रहेगा, 0.8 ही। थर्ड में भी जैसे है कि 2x माइनस 3/10, 10 माइनस वाई अपॉन 100, कुछ भी नंबर हो, x और y की साइन देखो। तो यहाँ x नंबर कुछ भी हो, x कौन सा है? प्लस में, आगे कुछ नहीं, मतलब वो x प्लस में है। y कौन सा है? तो y माइनस में है, देखो 10 माइनस y, तो x प्लस y माइनस, ये x प्लस में है, y माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, आंसर आएगा माइनस 0.8। बस ये देखना है हमें, इसे बोल रहा हूँ, ये 1 मार्क में आते हैं एमसीक्यू या 1 सेंटेंस में, तो साइन ध्यान देनी है खाली, ठीक है? ध्यान देना है सेकंड चैप्टर के लिए। अब यहाँ पे भी देखो कि भाई यहाँ पे x और y देखो, यहाँ माइनस x है और यहाँ प्लस y है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 0.8 हो जाएगा। और फिफ्थ में भी देखो कि यहाँ पे माइनस x है और यहाँ माइनस y है, ठीक है? बाकी सब नंबर इग्नोर करो, x और y के साइन देखो खाली, कि माइनस x और माइनस y, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर प्लस 0.8। ये हो गया आंसर। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? इलस्ट्रेशन 29 कैलकुलेशन नहीं है, ये खाली साइन ध्यान देनी है। तो ये 3 लॉजिकल क्वेश्चन थे ना थोड़े, 26, 27 और 29, नोट कर लेना ऐसे अच्छी तरह से, बराबर? तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, शॉर्ट सम्स में सब जो है वो क्लियर हुए। अभी भी अगर कोई बाकी हो, शायद मुझसे कुछ रह गया हो, तो मुझे बताओ, तो उसका देखते हैं, एक आध और जो है वो सम कर लेंगे उसमें, बराबर? बाकी सेकंड चैप्टर आज अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, कंप्लीट हुआ हमारा ये चैप्टर, ठीक है ना? पूरा अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, फिर तीसरा चैप्टर फिर शुरू करना है नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है? चलो, थैंक यू।